मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। सूक्ष्म भूलों की चर्चा चल रही थी। बातें छोटी छोटी सी होती है लेकिन गहराइयाँ बहुत होती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ भूल कर गए। हमें यह बात समझ में नहीं आती है कि हम शास्त्र पढ़ कर के भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। ये 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण, अन्यथा प्ररूपण का प्रकरण, ये पूरा का पूरा प्रकरण सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप के अंतर्गत शामिल हो रहा है। माने पेज नंबर 221 पर जो हमने चर्चा उठाई है, पंडित जी साहब ने जो चर्चा उठाई है उसी का विश्लेषण चल रहा है। माने इन सब प्रकरणों में सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप ये तो बात दिखनी ही चाहिए। तो यहाँ भाव भाषण की चर्चा की और ये कहा कि भाई जीव के संदर्भ में, अजीव के संदर्भ में शास्त्रानुसार तो सब बातें जान लेते हैं लेकिन भाव भाषण नहीं होता। सारी चीज़ फीलिंग पर आकर के अटक जाती है। यदि आप फील करेंगे, यदि फीलिंग होगी तो सब बात बराबर है, और यदि आप फील नहीं कर पाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाती है। जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप ये प्रकरण अपना चल रहा था। मुख्य रीति से 2-3 बिंदुओं की चर्चा हुई। पहला पॉइंट यह था कि जीव के त्रस स्थावर आदि और गुणस्थान मार्गणादि रूप भेदों को तो जानता है। जीव के त्रस स्थावर आदि गुणस्थान मार्गणादि रूप भेदों को तो जानता है, और अजीव के पुद्गल आदि भेदों को और वर्णादि विशेषों को जानता है। पुद्गल आदि तो भेद हैं। पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये तो अजीव के भेद हैं, और वर्ण आदि ये विशेष हैं। देखिए, जब जीव की चर्चा वाली लाइन लिखी तो उसमें ये अलग अलग बातें नहीं लिखी। जीव की चर्चा में तो कहा त्रस स्थावरादि रूप और गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद, वहाँ दोनों जगह पर भेद शब्द का प्रयोग किया है। त्रस स्थावरादि भी भेद हैं और गुणस्थान मार्गणादि रूप भी भेद हैं। माने जीव के 14 गुणस्थान बतलाए जीवों के, तो ये जीवों के भेद ही है ना। 14 प्रकार से जीवों को अंदर के परिणामों के अनुसार बांट दिया गया कैटेगरी वाइज, तो ये भेद हैं उनके। गुणस्थानों की दृष्टि से जीव के 14 भेद हैं, मार्गणा स्थान की दृष्टि से 14 अलग प्रकार बनते हैं, त्रस स्थावर आदि की दृष्टि से भेद अलग बनते हैं। तो देखो, मैं पंडित जी साहब के शब्दों की गहराई की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। त्रस स्थावर आदि रूप और गुणस्थान मार्गणादि रूप दोनों के लिए भेद शब्द का प्रयोग किया, जबकि अजीव के पुद्गलादि तो भेद कहे और वर्णादि विशेष कहे। यद्यपि हम इस पैराग्राफ की चर्चा करके आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन पंडित जी की लाइनों में इतनी गहराइयाँ हुआ करती है कि जितनी बार पढ़ो उतनी बार उसमें नवीन प्रमेय मिलता है, नई बात मिलती है। जितना उसको लाइन को आप देखेंगे, गहराई से देखेंगे,
आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेशल बात दिखाई देगी। तो जीव के त्रस स्थावर गुणस्थान मार्गणा भेद कह दिए, और पुद्गल के माने अजीव के पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये तो भेद हैं। और विशेष क्या है? विशेष कहते हैं पर्यायों को, विशेष कहते हैं गुणों को विशेष कहते हैं, पर्यायों को विशेष कहते हैं। तो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के विशेष हैं। गति हेतुत्व ये धर्मास्तिकाय का विशेष है। स्थिति हेतुत्व ये अधर्मास्तिकाय का विशेष है ना। अवगाहना ये आकाश का विशेष है। परिणमन ये काल का विशेष है। तो ये सब विशेष। फिर उनकी पर्यायों की दृष्टि से बात कर लो। हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम ये सब पुद्गल के विशेष हैं। शब्द बंध सूक्ष्मता स्थूलता अंधकार प्रकाश ये सब पुद्गल के विशेष हैं। तो अजीव के भेदों को भी जानता है और अजीव के विशेषों को भी जानता है। पुद्गल आदि भेद हो गए। अब पुद्गल के भी भेद लिए जा सकते हैं। अणु और स्कंध ये पुद्गल के भेद हैं। स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म 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 ये सब पुद्गल के भेद हैं। लेकिन स्पर्श आदि की दृष्टि से देखो तो वो उनके विशेष हैं। तो इन सब को तो जानता है ये सारी बातें। माने मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये व्यक्ति कितना अभ्यासी होगा। जिस व्यक्ति की यहाँ बात कही है इस व्यक्ति का अंतरंग चिंतन कितना ज़बरदस्त होगा, पठन पाठन अभ्यास कितना बढ़िया होगा। शब्द पूछते ही तुरंत बतला देता है उसके बारे में। इन सब को तो जानता है, परंतु कह करके पंडित जी साहब ने पासा बदल दिया। इन सब को तो जान लिया हमने, सब पढ़ लिए, दुनिया भर की बातें हमारे ज्ञान का विषय बन गई है। और एक गुणस्थान और मार्गणा स्थान के कॉम्बिनेशन से यदि देखता है तो कितनी बातें, जीवों की संख्या बतला देता है, उनकी स्थिति बतला देता है, कर्म प्रकृतियों के बारे में बतला देता है। क्या बोलो, कितनी कितनी बातें कहें। तो ये कहते हैं चौथे गुणस्थान में जीवों की संख्या कितनी है, नारकियों की संख्या कितनी है, भागा भाग बतला देता है। किसके कम हैं किसके ज़्यादा हैं इन बातों की चर्चा कर लेता है। कौन से जीवों की संख्या कम है कौन से जीवों की संख्या ज़्यादा है ये सब बातें कर लेता है। परंतु अध्यात्म शास्त्रों में, अब अध्यात्म शास्त्र भी लगा सकते हैं और अध्यात्म के विषय भी लगा सकते हैं। इनमें भेद विज्ञान को कारणभूत, जिससे भेद विज्ञान होता हो, भेद विज्ञान को कारणभूत, भेद विज्ञान नहीं, भेद विज्ञान के कारण रूप विषय की चर्चा चल रही है। अध्यात्म शास्त्रों में भी बातें बहुत होगी, लेकिन भेद विज्ञान की कारणभूत चर्चा उसमें से निकालना है। अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान के कारणभूत और वीतराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण किया है उस मूल निरूपण को नहीं जानता। ये पहला पॉइंट हुआ भूल के संदर्भ में। दूसरा पॉइंट भी हमने पढ़ लिया था कल यहाँ, जिसमें कहा था नहीं साहब क्या बात कर रहे हो, हम तो भेद विज्ञान की बातें पढ़ते हैं, हमें तो मज़ा ही भेद विज्ञान की बातों में आता है। पंडित जी क्या बतलाएं आपको, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। बोलो, हम तो आत्मा की चर्चा में मजा आता है हमारे को तो भेद विज्ञान की चर्चाओं में मजा आता है। हमें कर्णानुयोग वर्णानुयोग में मजा नहीं आता, हमें कोई प्रथमानुयोग चरणानुयोग में मजा नहीं आता। क्या हमें तो किस में मजा, हमें द्रव्यानुयोग में मजा आता है, हमें भेद विज्ञान की चर्चाओं में मजा आता है, हमें आत्मा परमात्मा की चर्चाओं में मजा आता है। क्या ये जो मजा आ रहा है हमारे को, हम तो सही ट्रैक पर है ना, हम तो सही ट्रैक पर चल रहे हैं ना। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं सुनो, प्रसंगवश, क्या प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए तो शास्त्रानुसार जान लेता है, शास्त्र के अनुसार जान लेता है, वेद विज्ञान भी पढ़ लेता है। नहीं साहब हम तो अनुभव भी कर रहे हैं, हमें तो फीलिंग में आता है इस तरह का। आत्मा की चर्चाएं बड़ी गजब की होती है। तो ये कह रहे हैं अपने को आप रूप जानकर
अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, ये ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं होता। कल हमने जोर दिया था ज्ञान में और श्रद्धान में। जानना अलग चीज़ है और मानना अलग चीज़ है। जानता तो है लेकिन मानता नहीं है, जानता तो है लेकिन अंदर में उतनी दृढ़ता नहीं आती है। जो समझ लो आप, यदि आपको अपने आप को चेतन रूप श्रद्धा करे क्या और अपना अंश पर में और पर का अंश अपने में ना मिलाए तो तकलीफ नहीं हो। सारे संकट मिट जाते हैं भाई साहब, सारी तकलीफें मिट जाती हैं। एक बार ये भेद विज्ञान हो गया फिर बाल सफ़ेद होने पर तकलीफ नहीं होती। तकलीफ तो तब होती है जब उसे अपना मानता है। वेद विज्ञान का अर्थ अलग अलग जानना मात्र नहीं है, ये आगे चल करके अभी तो और इनको स्पष्ट करने वाले हैं इन्हीं बातों को। मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर हूँ, बोलो। यदि मैं आत्मा हूँ तो फिर सारी बात ही खत्म हो गई ना। फिर कहाँ सर दर्द रहा और कहाँ पेट दर्द रहा, कहाँ तकलीफ हुई, फिर तो सब कुछ ही खत्म हो गया। इसका मतलब जितनी भी तकलीफ दिखाई दे रही थी ये सब तकलीफ पर को अपना मानने की वजह से थी। चेतन में जड़ को मिला दिया और जड़ में चेतन को मिला दिया। और स्थिति कैसी थी कि बोले तेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब, आप मेरे को और उनको बराबर कह रहे हो। किनको? पंडित जी मुझे ये बात जच नहीं रही है। मैं इतना अभ्यासी, मैं इतना शास्त्र पाठी, मैं इतना चिंतन मनन पढ़ने वाला, अभ्यास करने वाला, मैं इतने समय से रोजाना सुन रहा हूँ, 20-25 साल से 40 साल से बराबर अभ्यास कर रहा हूँ। कहाँ मैं और कहाँ वो घोर मिथ्या दृष्टि, पापी, अनिति, अन्याय, बेईमानी, अभक्ष्य भक्षण करने वाले सारे लोग, उनकी और हमारे का कहीं कंपेरिजन नहीं है। आप क्या बात करते हो? दोनों अलग अलग है। वो जो अन्य मतावलंबी मिथ्या दृष्टि, ग्रहित मिथ्यात्वी, वे अलग हैं क्या, और हम अलग हैं। हम दोनों में कितना अंतर है बतलाइए आप। आप जिन मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहे हो वे मिथ्या दृष्टि जीव कितने अलग हैं, कितने पापी हैं, ग्रहित मिथ्यात्वी हैं, खान पान उनका सब अशुद्ध है और हमारा तो सब कुछ निर्मल पवित्र हो रहा है। आप हम दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, हम तो बहुत आगे बढ़ गए हैं उनसे। तो टोडरमल जी ये कहते हैं भैया नहीं। जिस प्रकार, जैसे सेकंड पैराग्राफ की तीसरी लाइन, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार के बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में वे वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। तुझे फर्क ही नहीं लगता है मैं ज्ञान कर रहा हूँ इस बात में और मैं उपवास कर रहा हूँ इस बात में। सोचना जरा एक बार, सूक्ष्म भूल है थोड़ी सी। आज मेरा उपवास है, आज मैंने उपवास किया है और आज मैंने थोड़ा चिंतन किया है, इन दोनों बातों में क्या फीलिंग में अंतर आता है? बोलो। मैं उपदेश देता हूँ और मैं बहुत गहराई से इन सब बातों को जानता हूँ, क्या इन दोनों बातों में आपको भेद विज्ञान या भिन्नता नजर आती है? क्या ये कुछ अलग अलग बातें हैं? बोलो। मैं उपदेश देता हूँ, अच्छा मैं सुनता हूँ, मैं समझता हूँ और मैं समझाता हूँ। एक दिन कही थी ना मैंने ऐसी बात आपसे। उपदेश उपवास ये तो शरीर आश्रित है, लेकिन उपदेश को आप शरीर आश्रित नहीं समझ रहे हैं। मैंने कही थी ना आपसे एक बात, मैंने कही थी ना, मैं बोलता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना आपको, मैंने समझाया था ना। मैंने ये जो मैंने जुड़ा हुआ है समझाने की क्रिया के साथ में, इसका नाम है जीव अजीव तत्व संबंधी अन्यथा स्वरूप। क्या बोलो? ये जो लगा है ना मैंने, अभी भले अरे नहीं क्या बात कर रहे हो साहब, मैं तो कोई पर पदार्थों का करता धरता थोड़ी ना मानता हूं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो बराबर जानता हूं इस बात को। क्या मैं अकर्ता हूं? यही बात मैं बोलता हूं और यही बात मैं समझता हूं। अब इसमें क्या गड़बड़ है? टोडरमल जी ये कह रहे हैं भाई तू नक्की कर पहले, ये उपदेश की क्रिया और उपवास की क्रिया जड़ की क्रिया है, ये समझ। जैसे मैं कभी और थोड़ी और अलग स्टाइल में यदि आप लोगों से बात करूं तो मैं यदि ये पूछूं
बोलो, सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? बोलो, क्या कहेंगे? क्या कहना है साहब आपका? सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? तो नहीं बोलना चाहिए, तो मैं नहीं बोलूं क्या? बोलो फटाफट, लोग क्या कहेंगे? सच बोलना चाहिए। यार पंडित जी कैसी बात करते हो यार, इनमें ये कोई प्रश्न है क्या आपका? सच बोलना चाहिए। दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा कहेगा कि झूठ बोलना चाहिए? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सच बोलना और झूठ बोलना ये तो भाषा वर्गणा का काम है ना। मैं बोल भी सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, पहले इस बात को तो देखिए। क्या मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, ये निर्णय पहले करना है। यदि मैं बोल ही नहीं सकता हूं, आइए जैन साहब, यदि मैं बोल ही नहीं सकता हूं, सोचो, तो फिर मुझे सच बोलना चाहिए, इसका क्या महत्व रह गया? जब मैं बोलने की क्रिया का करता ही नहीं हूं, जब बोलना भाषा वर्गणा का काम है और वो जड़ की क्रिया है, तो फिर मुझे सच बोलना चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए। उपदेशात्मक शैली है, लेकिन सच बात यह है कि मैं बोल नहीं सकता। बोलो, तो फिर क्या करें? मैंने प्रश्न किया अभी, सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? मेरे पास में जवाब सामने आए कि भाई साहब बोलना ही नहीं चाहिए। तो बोलना नहीं चाहिए, इसका भी तो मैं करता नहीं हूं क्या? बोलना नहीं चाहिए, क्या ये मेरे हाथ में है? क्या मैं चाह करके नहीं बोलूं? बोलना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, इन दोनों ही बातों में तो पौद्गलिकता है ना। पुद्गल के परमाणु भाषा वर्गणा के परमाणु शब्द रूप परिणमित हुए या शब्द रूप परिणमित नहीं हुए, दोनों का ही करता नहीं हूं ना मैं। कि साहब बोलने की क्रिया का तो मैं करता नहीं हूं, लेकिन चुप रहने की क्रिया का करता तो मैं हूं। अब यही तो गड़बड़ हो रही है यहां, जिन बातों को यहां बतला रहे हैं। न मैं बोलने की क्रिया का करता हूं, न मैं चुप रहने की क्रिया का करता हूं। अब इस बात को थोड़ा सा ऐसे लगाइए, कई बार ऐसा होता है जब आप किसी बात को कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं। कई बार आप नहीं कहना चाहते हैं और जबान से निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो नहीं बोलना चाहता था, फिर क्या हुआ? फिर कैसे निकल गए? इसका मतलब क्या हुआ? मेरे चाहने से शब्द रुकते नहीं हैं क्या? मैं चाह करके शब्दों को रोक लूं, ऐसा मेरे में कंट्रोल चलता नहीं है क्या? मैं रोक लूं शब्दों को, मैं नहीं बोलूंगा, बस अब मैं बोलूंगा नहीं। तो तू बोलेगा नहीं, ये तेरे बस में है क्या? शब्द निकलने होंगे तो निकल करके रहेंगे भाई। न मैं बोलने की क्रिया का करता, न मैं बोलना रोकने की क्रिया का करता, क्योंकि ये बोलना और बोलने की क्रिया नहीं होना, ये दोनों ही काम एक दूसरे से विरोधी हैं और पुद्गल के काम है। जैसे अंधकार के लिए मना किया तो प्रकाश की बात करने लगा, प्रकाश के लिए मना किया तो अंधकार की बात करने लगा, लेकिन दोनों ही पुद्गल की पर्याय है ना। प्रकाश भी पुद्गल की पर्याय है और अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है, दोनों ही पुद्गल की पर्याय है। तो भाषा वर्गणा रूप शब्द रूप परिणमित होना और परिणमित नहीं होना, ये दोनों ही पुद्गल रूप अवस्था दिखाई दे रही है। वाणी के कर्ता हो गए ना आप, वाणी को रोकने के कर्ता माना ना आपने अपने आप को, हमने अपने आप को, कि मैं वाणी को रोकने का करता हूं, मैं वाणी को रोक सकता हूं। मैं वाणी को रोक नहीं सकता, लेकिन रोकने का विकल्प जरूर आता है। मैं वाणी को बोल नहीं सकता, लेकिन बोलने के विकल्प जरूर आते हैं। ये आत्मा विकल्प का करता है, भाषा का करता नहीं है। मैं बोल नहीं सकता, लेकिन क्या बोलूं और क्या न बोलूं ये विकल्प जरूर होते हैं, लेकिन काम विकल्पों के अनुसार होता नहीं है, क्योंकि वस्तु का परिणाम स्वतंत्र और स्वाधीन है। विकल्प तो किए थे, नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, पता ही नहीं फिर क्या हुआ, ऐसा निकल ही गया फिर मेरे मुंह से, मैं क्या करूं। तो आप विकल्प तो वो कर रहे थे।
आप बहुत विकल्प कर रहे थे, ये बात मैं कहूँगा, ये बात मैं कहूँगा, ये बात मैं कहूँगा, और फिर आप कह ही नहीं पाए। कई बार ऐसा होता है, मुझे कुछ सूचना देनी होती है और भूल जाता हूँ, मैं नहीं दे पाता हूँ। मैं सोचता हूँ आज तो बतला दूंगा मैं, फिर नहीं बतला पाता हूँ। कितनी बार कितनी तरह की बातें होती है ऐसी। कितनी तरह से हम किसी विषय के बारे में चिंतन विचार करते हैं कि प्रवचन में ये बातें बताएंगे, लेकिन वो बता ही नहीं पाते हैं। और कितनी बातें ऐसी होती है जिनके बारे में कुछ पता नहीं होता है, और वो बातें यहाँ लाइनों में से अपने आप निकलती है और अपने आप भाषा से निकलती है। अपन क्या करें? ये कह रहे हैं वेद विज्ञान इन क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ये जितनी क्रियाएं बतलाई है, इन क्रियाओं में अपनत्व मानता है। दो भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं, दो अलग अलग पदार्थों की क्रियाएं हैं, दो द्रव्य अलग अलग हैं, इन दोनों को एक मानता है। क्या बोलो? तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है। कैसी सच्ची बात बनाता है? जैसे अभी बना रहे हैं। क्या बोलो सुरेश जी, पाटनी जी साहब, बोलो। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? यही तो कर रहे हैं ना हम। ये जो टोडरमल जी ने लिखा है, कभी शास्त्रानुसार सच्ची, सच्ची मैं बोलता हूं, ये तो झूठी बात हो गई। मैं उपदेश की क्रिया में अपनत्व करता हूं, ये तो झूठी बात हो गई। मैं देहादिक की क्रिया का कर्ता धरता हूं, ये तो झूठी बात हो गई। लेकिन मैं नहीं करता हूं, अब तो सच्ची बात है ना। मैं बोलता नहीं हूं, अब ये तो सच्ची बात कह रहा हूं ना मैं। ये कह रहा है सच्ची बातें बनाता है, बात बना रहा है तू। क्या कह रहे हैं पंडित जी? हो गया है शास्त्रानुसार सच्ची बातें। बात बनाना जानते हो क्या होता है? बातें बनाने का मतलब ये है मायाचारी। बातें बातें बनाना एक फ्रेज है हिंदी का। क्या एक मुहावरा है, बातें बनाता है। बातें बनाता है मतलब हवा में फेंकता है। बातें बनाता है मतलब बड़ी बड़ी बातें करता है। बातें बनाता है मतलब क्या शब्द है? शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, बनाता है, और शास्त्र के अनुसार बनाता है। इसका मतलब शास्त्र की नकल करता है। शास्त्र अनुसार बनाता है, इसका मतलब नकल कर रहा है शास्त्र के अनुसार। बोलो। परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धान नहीं है, निर्धार नहीं है। इस बातें बनाने के संदर्भ में आगे 237 नंबर पेज पर एक मार्मिक पैराग्राफ दिया है। कदाचित ऐसा उपदेश देवे कि जिस उपदेश को सुनकर अन्यमति सम्यक दृष्टि हो जाए। बोलो। ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की 237 नंबर पेज पर। खुद मिथ्या दृष्टि है, खुद ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, खुद पापी है। और एक उदाहरण दिया इस तरह का, माने वो स्त्री का वेश बना करके नाटक करने वाले का, ऐसा उदाहरण देकर के चर्चा आई है 237 पर। सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप की चर्चा है। वैसा वेश बनाता है कि अन्य लोग प्रभावित हो जाएं। तो ये कह रहे हैं टोडरमल जी, बातें तो ऐसी बना रहा है, और सच में मिथ्या दृष्टि के उपदेश से कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है। विशेष खुलासा करूंगा 237 पर आकर के। परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है, निर्णय ही नहीं है, नक्की थोड़ी ने है। आज प्रवचन सभा में बैठे हुए हैं तो बातें बना रहे हैं हम यहाँ बैठ करके। शास्त्र सभा में बैठे हुए हैं तो बातें बना रहे हैं हम यहाँ बैठ करके, और शास्त्र सभा से उठते ही पहले सारी कहानी बदल जाती है। बातें बनाता है। मैं यदि युगल जी बाबू जी के शब्दों में यदि कुछ उदाहरणों से बात करूं तो कोई मिलने के लिए आता है कि साहब तबीयत कैसी है आपकी, अब कैसे रहे? अरे हमें क्या हुआ है पंडित जी, हम तो ठीक है। क्या 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 कह रहे हैं? अब टोडरमल जी कह रहे हैं बातें बनाता है। कोई व्यक्ति, आप महीने भर से टाइफाइड के अंदर बीमार पड़े हुए थे, बिस्तरों में पड़े हुए थे, बिस्तरों में पड़े हुए हैं अपन। अब महीना भर हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तबीयत बहुत खराब हो रही है, और हमसे कोई साधर्मी स्वाध्यायी पंडित जी मिलने के लिए आए। कैसे है तबीयत आपकी? मुझे क्या हुआ है पंडित जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, आप ही से तो सीखी है ये सब बातें, मुझे क्या होता है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, मैं तो शरीर से भिन्न हूं। सही है ना, सही कह रहे हैं ना? श्रद्धा हो गई ना ऐसी, अंतरंग में निर्धार निर्णय हो गया ना। फिर बाबूजी कहा करते थे 2-3 मिनट बैठता है
और 2-3 मिनट बैठे बैठे फिर कहता है अरे यार आजकल तो बिल्कुल उठा बैठा ही नहीं जा रहा है, आजकल तो हालत बहुत ख़राब हो रही है। क्या हुआ? अभी तो आप कह रहे थे मुझे क्या हुआ है, और अभी कह रहे थे जरा दवाई दे देना, अभी कह रहे हो आप ये हो गया है, अभी कह रहे हो नहीं तकलीफ तो बहुत है, मैं क्या बतलाऊं। ये क्या हुआ? 2 मिनट पहले जो तुमने बात कही थी वो बात करते करते ही बदल गई। इसका मतलब बुद्धिपूर्वक खींचतान करके, प्रदर्शन के लिए, दिखावे के लिए, पंडित जी को कहने के लिए, स्वाध्यायी लोगों के बीच में बातें बनाते हुए तो कह दिया कि ये मैं नहीं हूं, और 2-4 मिनट में ही वो असलियत सामने आ गई। अंदर में जो महसूस कर रहा था, अंदर में जो फील कर रहा था, अंदर में जो धारा बह रही थी मिथ्यात्व की, देह के प्रति एकत्व बुद्धि की, वो उभर करके सामने आ जाती है। देखो भाषा नहीं बदलनी है, भाषा नहीं बदलनी है, हम बहुत चतुर हो गए हैं। शास्त्रानुसार बातें बनाता है इसका मतलब भाषा बदली है। शास्त्रानुसार बातें बनाता है इसका मतलब जबान से तो बदल लिया है, बदलना था अभिप्राय, बदल गई है भाषा। बदलना था श्रद्धान को और बदल रहा है वचन, वाणी को बदल रहा है। यही तो गड़बड़ है, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। सुधार तो यही करना है हमारे को। हम होशियार बन रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मोटा मोटा प्रदर्शन चल रहा है हमारा, वेद विज्ञान का प्रदर्शन चल रहा है। भैया प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, आत्मदर्शन से काम चलेगा। प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन होना चाहिए। कहो मत, अनुभव करो। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्म तत्व हूं, इसका अनुभव करो आप। और अनुभव करने वाले शब्दों में उलझते नहीं हैं। शब्दों में क्या फर्क पड़ गया है? शब्दों में तो ज्ञानी भी यही बोलता है मैं चक्रवर्ती हूं। शब्दों में तो रामचंद्र जी यही बोलते होंगे मैं अयोध्या का राजा बन गया हूं। शब्दों में तो रामचंद्र जी राजपाट नहीं चलाते होंगे, फैसले नहीं करते होंगे। अकेले रामचंद्र जी ने सीता के बारे में फैसला किया कि उसे वनवास दे दिया, जंगल में छुड़वा दिया। पब्लिक के बारे में फैसला नहीं करते होंगे। राज दरबार में जब बैठते होंगे तो रोजाना चोरी चकारी, हत्या, आत्महत्या ऐसे केस आते ही होंगे ना, लड़ाई झगड़े विवाद के, और उन केसों को निपटाते होंगे ना। तो फिर क्या बोलते होंगे? भैया कोई किसी का करता धरता नहीं है, मैं किसको सजा दूं। अब ऐसे चलती होगी न्याय व्यवस्था। राजगद्दी पर बैठ करके किसी ने कहा कि साहब इसने मेरा धन चुराया है, इसने हमारे साथ में ऐसा किया है, अन्याय किया है। दुनिया में कोई किसी के साथ में अन्याय नहीं कर सकता, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, तुम लोग जाओ और शांत रहो। ऐसा उपदेश देते होंगे। सम्यक दृष्टियों की बात कर रहा हूं मैं। भले ही सम्यक दृष्टि हो, बराबर इन सब बातों को जानते हैं, अंदर में श्रद्धान करते हैं, लेकिन ये मखौल उड़ाने का विषय नहीं है, ये शब्दों का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये बोलने का विषय नहीं है। तो पंडित जी आप क्यों बोल रहे हो? अरे इसलिए बोल रहे हैं कि हमें ये बोलना मात्र नहीं है, ये बात समझनी है। ये टोडरमल जी समझा रहे हैं। यहाँ बातें बनाता है, परंतु अंतरंग में, अपने अंदर में निर्धार कहते हैं निर्णय, निर्धार कहते हैं भरोसा, निर्धार कहते हैं भरोसा हो गया क्या? अभी गुरुदेव का एक वाक्य पढ़ा, अभी क्रमबद्ध पर्याय में 2 दिन पहले, बड़ा गजब का वाक्य था। उन्होंने कहा सर्वज्ञ भगवान तो सब कुछ जानते हैं, वो तो ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन बोले लेकिन क्या तुझे सर्वज्ञता का निर्णय हो गया क्या? सर्वज्ञता के निर्णय में क्रमबद्धता का निर्णय होता है? तुझे निर्णय हुआ कि नहीं हुआ सर्वज्ञता का? नहीं हो गया। ये क्रमबद्ध का कि हाँ वो भी हो गया। तो दृष्टि स्वभाव सन्मुख ढली के नहीं ढली? कि दृष्टि तो स्वभाव सन्मुख नहीं गई, तो बोले फिर तुझे सर्वज्ञ और क्रमबद्धता का यथार्थ निर्णय नहीं हुआ, यथार्थ निर्णय हुआ नहीं है। क्योंकि यथार्थ निर्णय हो और दृष्टि स्वभाव सन्मुख न ढले, ऐसा होता नहीं है। अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से ये काम होता है, निर्धार रूप श्रद्धान नहीं है। इसलिए बातें इसकी किस प्रकार की है वो सुनो जरा, क्या कह रहे हैं, क्या बोलो। इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। ये टोडरमल जी का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने सुना होगा कई बार कई लोगों से सभा में। लेकिन मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूँ। टोडरमल जी ने जो ये उदाहरण लिया है, ये टोडरमल जी का निजी उदाहरण नहीं है। आपको मालूम है पिताजी साहब,
ये टोडरमल जी का निजी उदाहरण नहीं है। नहीं, माता को माता कहे और कदाचित माता को पत्नी भी कह देवे, कदाचित पत्नी को माता भी कह देवे। बोलो, कदाचित जो जैसी है उसको वैसा भी कह दे। मत वाला मतलब शराबी, तो भी उसे सयाना नहीं कहते। ये उदाहरण है तत्वार्थ सूत्र गाथा 31, नहीं तत्वार्थ सूत्र नहीं है, तत्वार्थ सूत्र गाथा नहीं है, पहला अध्याय सूत्र है उसमें। पहले अध्याय का जो सद सतोर वाला सूत्र है 32 नंबर का सूत्र है, 31 नहीं है 32 है। सद सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे उन्मत्तवत, ये तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का 32वां सूत्र है। सद सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे उन्मत्तवत, उन्मत्तवत। इस बात को समझाने के लिए तत्वार्थ सूत्र की सबसे प्राचीन टीका ग्रंथ जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि, उस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य देव ने 1500 साल पहले यह उदाहरण दिया है मिथ्या दृष्टि के लिए। बोलो, सर्वार्थ सिद्धि 1500 साल पहले की घटना है, और 15 साल पहले अपन ने चलाया था सर्वार्थ सिद्धि 2005 में, 20 चल रहा है, 15 साल पहले पढ़ा था अपन ने। हम तो हर साल चलाते हैं, वैसे विद्यार्थियों के कोर्स में भी है क्या। लेकिन क्या कह रहे हैं, शराबी व्यक्ति है ना, शराबी व्यक्ति की बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है ये बताइए। मत वाला है, भरोसा कैसे करेंगे आप कि नहीं सही कह रहा है, माता को माता कह रहा है, पत्नी को पत्नी कह रहा है निर्धार के बिना कह रहा है क्या। बोलो, माने कह रहा है बस, काम थोड़ी देर बाद में बदल भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है उसका। मैंने शायद पहले एक बार दूसरे तीसरे अध्याय में ऐसा कुछ प्रकरण चल रहा था तो आपको एक उदाहरण दिया था इसी प्रकरण के संदर्भ में। रोड पर चल रहे हैं अपन, हाईवे पर जा रहे हैं, और जाते जाते अचानक एक मोड़ आ गया और वहां कुछ बोर्ड लगा हुआ नहीं है। अब क्या करें बोलो, किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। अब जैसे तैसे करके कोई रास्ता तो चुनना ही है। 15 मिनट हो गए, आधे घंटे हो गया, पौन घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, खड़े कितनी देर खड़े रहे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जीपीएस काम नहीं कर रहा है, गूगल काम नहीं कर रहा है, आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, रूट पता नहीं लग रहा है। अब क्या करें ऐसी स्थिति में, तो आप किसी एक रास्ते पर चल पड़ते हैं कि देखते हैं कहीं कोई मिलेगा तो रास्ते में पूछ लेंगे, बराबर। थोड़ी बहुत दूर आगे चले गए, आगे चले, कोई नहीं दिख रहा है, और एक व्यक्ति आपको ऐसा चलता हुआ नजर आया जिसके पैर थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं, पैर थोड़े से लड़खड़ाते हैं, चल रहा है, और हाथ में एक बोतल और है कांच की। अब क्या करें, पूछें कि नहीं पूछें, बोलो पूछें कि नहीं पूछें। अप्रामाणिक व्यक्ति है लेकिन करेगा क्या, नहीं पूछें। आपको यदि 4 लोग दिखाई दे रहे हैं तो आप जरूर 4 में से ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो सभ्य व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जिसके दशे में बोल रहा है, हाथ में जो बड़बड़ा रहा है, हाथ में बोतल है, झूम रहा है वो व्यक्ति, उससे थोड़ी ना पूछेंगे आप। यदि आपको सही ऑप्शन मिलेगा, 2, 5, 10 लोग हैं तो फिर आप अच्छे व्यक्ति से ही पूछेंगे, लेकिन कोई नहीं है और कदाचित पूछ भी लेवें तो भी भरोसा तो नहीं करेंगे। उसने कह दिया सही है, ये रास्ता जा रहा है, अब ऐसा उसने नशे में बोल दिया तो हम अब चलेंगे तो उसी रास्ते पर। या मान लो चौराहे पर ही हमारे को व्यक्ति मिल गया, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, और उसने हमारे को कह दिया, नशे वाले व्यक्ति ने, और कोई था ही नहीं, इधर चले जाओ, चले जाएंगे अपन। लेकिन तो भी दिमाग में तो ये रखेंगे आगे कोई और मिल जाए तो उससे जरूर कंफर्म करेंगे कि इधर ही जाना है क्या, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है। सत्य कहा हो तो भी विश्वास पात्र नहीं है। ऐसे ही हमारी हालत दिखाई दे रही है, वचन से सत्य कहने पर भी निर्धार नहीं है, सत्य कहने पर भी निर्णय नहीं है, भरोसा नहीं है, सर्वज्ञता पे भी नहीं है। सच कह रहा हूं मैं, आप अपने दिल के कोने में झांक करके देखना, कभी कभी ऐसे विकल्प, इस लेवल तक के विकल्प उठ जाते हैं, यार ये वास्तव में क्या ऐसा ही है क्या, सही रास्ते पर तो चल रहे हैं, सही है ना ये सारी बातें, ऐसा ही है ना, होना तो चाहिए यार सारी बातें। सर्वज्ञ भगवान हाँ है तो सही, हो सकते हैं ऐसे कोई सर्वज्ञ, ऐसे 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 विकल्प खड़े हो जाते हैं।
देखो उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। किसे सम्यक्त्वी नहीं कहते? वेद विज्ञान की बातें करने वाले को इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। किसे सम्यक्त्वी नहीं कहते? जो व्यक्ति ये कह रहा है शरीर अलग है और आत्मा अलग है, बोल तो रहा है लेकिन सम्यक्त्वी कहते नहीं है इसको। इसको सम्यक दृष्टि नहीं कहेंगे हम। अच्छा, बात तो ऐसी है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार बोलने पर भी आप कह रहे हो सम्यक्त्वी नहीं कहते कि हाँ, क्योंकि शास्त्र के अनुसार बोल रहा है ना कि साहब शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूं, गलती क्या है? अभी शास्त्रानुसार बोल रहा हूं तो गलती क्या है? बोले गलती शास्त्र में नहीं है कि साहब मैंने जीव के तरह से स्थावर आदि भेद बतलाए, अब इसमें क्या गलती है? मैंने 14 गुण स्थान बतलाए, इसमें क्या गलती है? बोलो क्या करें? कोई गलती नहीं है। 14 गुण स्थान होते हैं, शास्त्र में दिखा रहा हूं ना आपको, सच्ची बात कह रहा हूं ना शास्त्र के अनुसार, कि गलती हम इसमें नहीं कह रहे। अरे तरह से स्थावर आदि बातों को गलत कह करके हम क्या उमा स्वामी आचार्य को गलती पर बताएंगे? गुणस्थान मार्गणा स्थान को गलत कह करके क्या हमारे को घूमट सार को गलत कहना है? क्या नेमिचंद्राचार्य के ऊपर उंगली उठानी है? कर्म 8 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, ये बातें कह करके क्या हमारे को आचार्यों को गलत कहना है? बातें तो सच्ची है, आचार्यों ने तो सच्ची लिखी है क्योंकि उन्होंने निर्धार पूर्वक लिखी है। आचार्यों की बातें सच्ची है क्योंकि उन्होंने निर्णय पूर्वक लिखी है, वो अंदर में अनुभव पूर्वक लिखी है। तो हमारी झूठी क्यों है? क्योंकि मत वाला है, बातें बनाता है। आज तेरे को ये मिल गया, कल तू गीता पढ़ने लग जाएगा तो वहां कुछ मिलेगा तो वो कह देगा, परसों तू न्यूज़पेपर में पढ़ करके कोई बातें कह देगा। तेरा भरोसा है क्या? कभी न्यूज़पेपर पढ़ता है, कभी उपन्यास पढ़ता है, कभी गीता पढ़ता है, कभी टीवी की स्क्रीन पर चलने वाले सीरियल को देख करके कुछ का कुछ बोलता है। हम कैसे भरोसा करें तुम्हारी बात पर? कह रहे हैं यहाँ पंडित जी साहब, कितनी सुंदर बात है। सम्यक्त्वी नहीं कहते कि साहब सच्ची बात कहने पर भी सम्यक्त्वी नहीं कह रहे हो कि बिल्कुल सच्ची बात कहने पर भी तेरे को क्रॉस लगाएंगे हम। सच बोलने पर भी क्या, सच बोलने पर भी क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि सवाल बोलने का नहीं है, सवाल समझाने का नहीं है, सवाल अनुभव करने का है। सवाल ये है कि उसको पढ़ करके उसको बोल करके भेद विज्ञान किया कि नहीं। सवाल ये है कि वो वीतराग दशा के कारणभूत तत्व को पहचाना या नहीं। वहां है चक्कर, वो नहीं है तो सब गड़बड़ हो गया। बोलो मैं आपसे पूछता हूं, हमारे विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, नए चक्र का पेपर है। अरे मैं तो कई बार कई विषय इस तरह के आते हैं। अभी क्रमबद्ध के अंदर बात बतलाई, प्रवचन सार 99वीं गाथा के ऊपर आपसे पेपर लिया गया, प्रश्न पूछा गया। प्रवचन सार 99वीं गाथा, और प्रश्न क्या था कि पर्याय किसे कहते हैं? बोलो पर्याय किसे कहते हैं? तो क्या जवाब दिया? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते, द्रव्य में प्रति समय होने वाले परिणमन को पर्याय कहते। ये जवाब लिखा, क्रॉस लगा दिया उसके ऊपर, गलत है साहब। शास्त्र में दिखा दूं गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, पाठमालाओं में दिखा दूं। बोले हम पाठमाला का पेपर नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ 99वीं गाथा का प्रकरण पूछ रहे हैं। तो फिर क्या होगा बोलो? प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान वस्तु के सूक्ष्म अंश को परिणाम या पर्याय कहते हैं। ये परिभाषा लिखनी पड़ेगी आपको। गजब हो गया। तो वो गलत है? अरे वो गलत नहीं है, लेकिन यहां वो गलत है। हमने पूछा तत्व कितने होते हैं और जवाब में लिखा द्रव्य 6 होते हैं। गलत है कि सही है? प्रश्न क्या है? तत्व कितने होते हैं, जवाब क्या दिया? स्वर्ग 16 होते हैं। हमने पूछा तत्व कितने होते हैं, जवाब क्या दिया? गुणस्थान 14 होते हैं। सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? आप गलत बतला दो, गुणस्थान 14 होते हैं इस बात को बोलो। अरे भाई गुणस्थान 14 होते हैं उसको गलत नहीं बतला रहे हैं, लेकिन तेरे जो अभिप्राय में तत्व की चर्चा करते समय गुणस्थान आ गया है उसे गलत कह रहे हैं। वेद विज्ञान की चर्चा करने के स्थान पर तो इधर उधर की चर्चा करने लग गया है, उसे गलत कह रहे हैं। गलती कहाँ है? गलती तो अभिप्राय में है, गलती तो मान्यता में है, गलती तो समझ में है। शास्त्र की लाइनों में थोड़ी ना गलती है। शास्त्रानुसार तो बातें हो गई है, उसे सयाना नहीं कहते। अगली 2 लाइनें और पढ़ लेते हैं, देखो आप। तथा जैसे किसी और की बातें कर रहा हो। यार ये चक्कर है सबसे ज्यादा। तो आत्मा की बातें ऐसे करता है जैसे किसी और की बातें कर रहा हो।
ऐसे लग रहा है। आत्मा, आत्मा कौन है? आत्मा जैसे रामचंद्र जी वैसे आत्मा। कल परसों ही तो कही थी मैंने बात। भरत चक्रवर्ती भरतेश वैभव में मिलेंगे, ये आत्मा समय सार में मिलेगा। तो आत्मा भी एक कैरेक्टर जैसा दिखाई दे रहा है हमारे को। आत्मा भी एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है हमारे को जो बस जैसे दूसरे रामकृष्ण हनुमान जैसे दिखाई दे रहे हैं हमारे को, ऐसे आत्मा है। जैसे परमात्मा होते हैं, जैसे महावीर भगवान है, वैसे आत्मा है। ऐसा लगता है जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता, ये भाव भाषित नहीं होता। इसी 225 पेज पर ऊपर 2-4 दिन, कितने दिन हो गए हैं, कई दिन हो गए अपने को यहां अटके हुए, इसी पेज पर ऊपर ये कही थी भाव भाषण। भाव भाषण क्या होता है? भाव भाषण अपने को आप रूप अनुभव नहीं करता, मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव नहीं करता। शब्दों से बोलते हुए भी आत्मा समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा कहने पर वो फीलिंग नहीं आती है जो नाम लेने पर आती है। बोलो सचिन लोहाड़िया जी, नरेश जी लोहाड़िया जी, मैं सब बोलो। आत्मा कहने पर वो फीलिंग नहीं आती है हमारे को जो नाम लेने पर आती है। संजीव गोधा, हाँ मेरी बात चल रही है। आत्मा, ये तो सबकी बात चल रही है। तो ये कह रहे हैं ऐसे लगता है आत्मा की बातों को इस तरह से सुनता है जैसे किसी और की बातें कर रहा हो। क्या आपको आत्मा की बातें किसी और की बातें लगती है? क्या आत्मा की चर्चाएं अपनी बातें हैं ऐसा महसूस होता है? परंतु ये मैं हूं, अरे अरे ये मैं हूं। शास्त्रों में सब जगह पर मैं दिखता हूं क्या? लेकिन यदि कहीं कहीं आ जाएगा, कहीं अपना नाम जैसा दिखाई देगा, कहीं विकास दिख गया, प्रमोद दिख गया है, कोई भी शब्द ऐसा दिख गया है, देखो इसका उल्लास बहुत है, तो उल्लास भाई को मजा आने लग जाता है क्या? इस बात का प्रमोद बहुत है तो ऐसा लगने लगता है मेरा नाम आ गया है। बोलो सोचो जरा, इस बात का विचार विवेक नहीं रखता है तो लगता है विवेक नहीं रखता, विवेक की बात आ गई है। इसे विवेक बहुत है तो ऐसे लगता है मेरी बात चल रही है। जहां जहां शास्त्र में पढ़ लिया अपन ने, क्या कहीं प्रकाश शब्द आ गया तो समझता है ये मेरा नाम है, गौरव शब्द आ गया यहां तो लगता है मेरी चर्चा चल रही है। लेकिन जो रोजाना आत्मा की चर्चा चल रही है, ये किसकी बात है भाई साहब? आज तो पंडित जी ने प्रवचन में मेरा नाम लिया था क्या? बोलो, चाहे नरेंद्र जी का नाम लो, चाहे सुरेंद्र जी का नाम लो, बोलो हम ये कह रहे हैं नरेंद्र हो या सुरेंद्र हो, अपने आत्मा को जाने बिना अपनी वो नहीं होती है, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन नहीं होता है। निज को निज पर को पर जानने का सवाल चल रहा है यहां। सारा का सारा पूरा खेल ये है जैसे मतलब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता है ना, न्यूज़पेपर पढ़ते समय जैसे अरे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, जैसे किसी और की बातें कर रहा हूं, जैसे अरे आपको मालूम है आज कोरोना से कितने मौत हो गई है? 280 मौत हो गई है। अच्छा आपको पता है वहां एक्सीडेंट हो गया? आपको पता है वहां आदर्श नगर के अंदर वो किसी ने गोली मार दी उसको, वो मर गया। अच्छा, तो ये बातें कैसे कर रहा है? जैसे किसी और की बातें कर रहा हो। और जहां थोड़ा सा अपनापन होता है, अपने बच्चे के साथ हो गया, अपने परिवार वाले के साथ हो गया, अपने जानकार के साथ में हो गया, तो जो एक फीलिंग आती है वो फीलिंग अलग प्रकार की हो जाती है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ करके औरों की बातें करता है, उसे फील नहीं करता है, उस तरह से शास्त्र पढ़ करके आत्मा की बात कर लेता है। जैसे पद्म पुराण पढ़ करके रामचंद्र जी की बातें कर लेता है और समझ लेता है हाँ उनके साथ ऐसा हुआ, हाँ उनके साथ ऐसा हुआ, फिर अच्छा उनका वनवास हो गया था, ऐसे ही समझ लेता है। अच्छा आत्मा का निगोधवास हो गया था, जैसे रामचंद्र जी का वनवास हो गया था वैसे आत्मा का निगोधवास हो गया था। फिर रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद में वनवास से लौट करके आ गए थे। इस तरह से ये निगोधवास होकर के इतने पुद्गल परावर्तन के बाद में लौट करके आ जाता है। इसका त्रसवास हो गया 2000 सागर के बाद में, त्रसवास से लौट करके एक इंद्रिय के अंदर चला जाता है। इसका मनुष्यवास हो गया। अब ये जैसे रामचंद्र जी की कथा पढ़ी वैसे आत्मा की कथा पढ़ ली। बोलो ऐसा नहीं है क्या? बोलो हमने आत्मा की कथा कैसे पढ़ी?
अरे कभी निगोद में चला गया, फिर वहां चला गया, देव पर्याय के अंदर गया तो मिथ्यात्व अवस्था में उत्कृष्ट 31 सागर तक की आयु को भोगा, पंच परावर्तनों की चर्चा, फिर ऐसा कर लिया, फिर ऐसा कर लिया, फिर ऐसा हो गया। बोलो ये क्या कर रहा है? ये आत्मा की कथा पढ़ रहा है ना, ये सारी रामचंद्र जी की कथा और आत्मा की कथा, राम की कथा और आत्म राम की कथा। दिखती तो तुम्हें कथा ही है, दिखती तो हमें कथा मात्र है। ताश भ्रमण की है बहु कथा, अपनी कहानी सुन रहा है लेकिन अपने को आप रूप अनुभव नहीं कर रहा है। पंडित जी कितनी कहां गहराई में बैठ करके पंडित जी बात करते हैं, हमें ऐसे लगता है झकझोर देने वाले शब्द लगते हैं। एक एक लाइन में इतनी गहराई छिपी हुई है, जैसे किसी और की बातें कर रहा हो। लग रहा है तुझे, फील हो रहा है आत्मा आत्मा की बातें करते हुए कि मैं अपनी बात कर रहा हूं? आत्म प्रशंसा नहीं, आत्म प्रशंसा नहीं। संजीव गोदा अपने आप की प्रशंसा करे तो ऐसे लगता है आत्म प्रशंसा हो रही है, आत्मा की प्रशंसा करे तो फील होता है क्या कि मैं आत्म प्रशंसा कर रहा हूं? बोलो। उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, आत्मा का कथन भी वैसे ही कर देता है। परंतु 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 यह आत्मा मैं हूं, क्या परंतु यह आत्मा मैं हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। अभी ये क्या भाव भाषित की बात है और कैसा भाव भाषण होना चाहिए और भाव भाषण में कहां कहां गड़बड़ी कर जाता है, इसी जीव अजीव तत्व के संदर्भ में उसकी और विशेष चर्चा कल अपन करते हुए ये जीव अजीव तत्व के अन्यथा रूप को संपन्न कर लेंगे। ऐसा मेरा भाव है। जो होगा सब जैसा होगा क्रमबद्धानुसार, वस्तु के स्वतंत्र परिणमनानुसार, भाषा वर्णना की परिणमनानुसार जो जैसा होगा, हम सब इन बातों को गहराई से समझें, अपने जीवन में उतारें और अपना आत्मकल्याण करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।